जिसकी माँ को कुछ दिन पहले किसी ने मार दिया था। ये हैं हवान और उसका पिता याहू। ये दोनों राजा के बहुत ही खास आदमी थे। हवान तो राजा का परम मित्र था। राजा इनसे पूछता है कि मेरी माँ को किसने मारा होगा, तो इसके जवाब में हवान और याहू कहते हैं कि आपके दरबार में बहुत सारे लोग आपके दुश्मन हैं, उनमें से कोई भी हो सकता है। ये सुनते ही राजा उन सबको मारने लग गया जिन पर उसे शक था। सोंग बहुत ही संकी और ठरकी राजा था। सोंग के महल में बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां भी थीं, जो उसकी प्यास बुझाने के लिए हमेशा तैयार रहती थीं। राजा सोंग को पेंटिंग बनाने का भी शौक था। एक दिन वो दो लड़कियों को आपस में संबंध बनाने को कहता है ताकि वो उनकी पेंटिंग बना सके। राजा का खास दोस्त हवान भी उसके पास ही था और वो राजा को पेंटिंग बनाते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद हवान अपने कमरे में था। यहाँ उसे रिझाने के लिए कई सुंदरियां मौजूद थीं। तभी हवान की एक खास दासी उसे बताती है कि महल में एक नई लड़की आई है। इस नई लड़की का नाम सुमी था। वो हवान के पास आकर कहती है कि मैं जानती हूँ कि महल आने वाली हर नई लड़की को पहले आप पसंद करते हैं, उसके बाद राजा। दरअसल हवान एक खास लड़की को तलाश रहा था, इसलिए महल में आने वाली हर लड़की को पहले वो देखता था। सुमी को देखते ही वो समझ गया कि ये वो लड़की नहीं है, लेकिन सुमी को खुद पर बेहद यकीन था कि वो हवान को रिझा सकती है। अब हवान उसके साथ एक खेल खेलता है। वो कहता है कि मैं जैसे जैसे ये दारू से भरे प्याले खत्म करूंगा, वैसे वैसे तुम्हें अपने कपड़े और चीजें उतारनी होंगी। हवान दारू पीता गया और सुमी एक एक कर अपनी चीजें और कपड़े उतारती गई। असल में सुमी को लगा था कि हवान 2-3 प्याले ही पी सकता है, लेकिन हवान दारू पीता गया, जिस कारण सुमी को धीरे धीरे अपने ज्यादातर कपड़े उतारने पड़े और आखिर में वो अपने आखिरी कपड़े उतारने से मना कर देती है। ये देखकर हवान को सुमी पर गुस्सा आ गया और वो उस पर दारू डालकर उसकी खूब बेइज्जती करता है। राजा जब भी अपने राज्य में घूमने निकलता तो रास्ते में उसे जो भी जवान लड़की पसंद आती वो उसके साथ वहीं जबरदस्ती करने लग जाता। उसे जिस पर गुस्सा आता उसे वहीं पर तड़पा तड़पा कर मार देता। राजा की एक रखेल भी थी जिसका नाम हिना था। जब भी राजा की प्यास जागती तो हिना ही उसके डंडे की सवारी करती और उसे अपना रसपान पिलाकर शांत करती। एक दिन राजा अपने दोस्त हवान को हुक्म देता है कि तुम्हें जो भी जवान लड़की दिखे उसे उठाकर मेरे पास ले आओ। राजा के हुक्म अनुसार हवान ने लड़कियां उठाना शुरू कर दिया। अगर कोई पिता अपनी बेटी देने से मना करता तो उसे जानवरों की तरह पीटकर उसकी बेटी को छीन लिया जाता। पहले तो लोग सिर्फ राजा से ही नफरत करते थे, लेकिन अब वो हवान से भी नफरत करने लगे थे। एक दिन बाजार में घूमते घूमते हवान की नजर एक कसाई और उसकी बेटी पर पड़ी, जो लोगों के सामने पशुओं को काटते थे। कसाई की बेटी लोगों को अपना तलवार नाच दिखाकर लुभाती थी और लोग उसका नाच देखकर बहुत खुश होते थे। इस लड़की का नाम रिहायु था, जो बला की खूबसूरत थी। रिहायु की खूबसूरती देख हवान उसे देखता ही रह गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे हवान बरसों से इसे ही तलाश रहा था। थोड़ी देर बाद जब हवान बाजार में था तो आक्रोश में आए लोग उसे मारने लगे और रिहायु आकर उसे बचाती है। लोगों ने हवान को मार मार कर उसे बेहोश कर दिया था, जिस कारण रिहायु उसे अपने घर ले आई। होश में आते ही वो रिहायु से पूछता है कि तुमने तलवार नाच कहाँ से सीखा। इस पर रिहायु उसे बताती है कि मैं एक कसाई हूँ, बस अपना काम करते करते ये सब सीख गई। अब रिहायु उससे कहती है कि मैं राजा की सेवा करना चाहती हूँ, तुम मुझे भी ले जाओ। लेकिन हवान मना कर देता है क्योंकि वो किसी कसाई को राजा के करीब नहीं भेज सकता था। दूसरे दिन जब हवान एक शाहूकार के घर उसकी बेटी लेने गया तो शाहूकार रिहायु को अपनी बेटी बताकर हवान के सामने पेश करता है। दरअसल रिहायु के पिता ने इस शाहूकार से काफी कर्ज ले रखा था जो वो चुका नहीं पाया था, इसलिए बदले में शाहूकार ने उससे उसकी बेटी ले ली थी। अब हवान कुछ नहीं कर सकता था, उसे रिहायु को ही लेकर जाना पड़ा। दूसरी तरफ हिना भी एक लड़की को राजा के लिए तैयार कर रही थी। हिना ने जिसे चुना था वो सुमी थी। वो सुमी को राजा के करीब ले जाना चाहती थी। जब पूरे इलाके की लड़कियां राजा के सामने पेश की गयी तो वो बहुत खुश हो गया। अब इन सभी की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई ताकि ये सभी राजा को रिझा सकें। इन्हें सिखाया जाने लगा कि राजा को कैसे खुश रखना है, कैसे उसकी सवारी करनी है और कैसे उसे अपना रसपान पिलाना है। इनका मुंह भी बड़ा किया जाने लगा ताकि वो राजा को अपने मुंह से भी मजे दे सकें। ये ट्रेनिंग कई दिनों तक चलती है। ऐसे ही एक रात कुछ सिपाही मौका देखकर रिहायु की गुफा लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही समय पर हवान वहां आकर उसे बचा लेता है। कुछ दिनों बाद सभी लड़कियों को राजा के सामने पेश किया जाता है। उन सभी को एक डिश खानी थी और साथ ही वो उसे ही क्यों खाना चाहती है ये भी राजा को बताना था। यहाँ सुमी और रिहायु भी मौजूद थी। जब सुमी की बारी आई तो वो ऐसी डिश चुनती है जिसे खाकर तन बदन की प्यास जाग जाती थी। ये देख राजा सुमी से बेहद खुश हो गया और इसके बाद रिहायु की बारी आती है। राजा को क्या पसंद है और उसे कैसे रिझाना है ये हवान ने उसे पहले ही बता रखा था, जिस कारण रिहायु राजा की पसंदीदा डिश खाकर एक कविता बोलती है, क्योंकि हवान ने उसे ये भी बता दिया था कि राजा को कविता का भी शौक है। रिहायु की कविता सुनकर राजा भावुक हो गया, जिस कारण रिहायु और सुमी दोनों ही राजा को पसंद आ जाती हैं। रिहायु को राजा की पसंद बनाने में हवान का बहुत बड़ा हाथ था। वो सबसे छुपकर रिहायु को ट्रेनिंग दे रहा था। एक बार जब रिहायु तलवार नाच कर रही थी तो उसे देखकर हवान को एहसास होता है कि ये वही लड़की है जिसे वो इतने सालों से तलाश रहा था।
था। असल में हवान और रिहायु बचपन में एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन हवान के पिता ने दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया था, क्योंकि रिहायु के पिता को गद्दार कहकर राजा ने उसे मरवा दिया था और उसके बाद से रिहायु भी कहीं गायब हो गई थी। वो समझ गया था कि रिहायु ही उसके बचपन का प्यार है। रिहायु तलवार नाच में तो पहले से ही बहुत अच्छी थी और अब वो हवान से लड़ना भी सीखने लगी थी। रिहायु भी समझ गई थी कि हवान उसे पसंद करने लगा है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं। ऐसे ही एक रात महल में जश्न मनाया जा रहा था, जिसमें सभी लड़कियां अलग अलग तरह का नाच दिखाती है। सुमी की कला देखकर सभी बेहद खुश होते हैं, जबकि रिहायु का तलवार नाच सबके होश उड़ा रहा था। वो राजा से अपने पिता के कत्ल का बदला लेना चाहती थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, एक तीर उसकी तरफ चलता है और हवान के सीने में आकर लगता है। असल में हवान का पिता याहू नहीं चाहता था कि एक कसाई की बेटी राजा के करीब जाए, इसलिए उसने रिहायु को मारने की योजना बनाई थी। लेकिन हवान को इस बारे में पता चल गया था। होश में आते ही हवान अपने बाप से झगड़ने लगा। वो राजा को राजगद्दी से हटाना चाहता था, लेकिन याहू उसे मना करता है। कई साल पहले याहू ने हवान की माँ भी राजा को सौंप दी थी और हवान की माँ ने जहर पीकर अपनी जान ले ली थी, इसलिए हवान भी राजा से बदला लेना चाहता था। अगले दिन राजा को जिन लोगों पर शक हुआ, उसने उन सभी को बंदी बना लिया। इसके बाद वो उन्हें उनकी बीवियों के हाथों ही मरवाता है। एक लड़की अपने पति को बचाने के लिए राजा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई। सोंग पहले सभी के सामने उसकी गुफा में धमाके करता है और फिर उसके पति की जान ले लेता है। साला सोंग बेहद घटिया राजा था। अपने पति की मौत देखकर लड़की ने भी खुद की जान ले ली, जिसे देखकर साला सोंग भड़क जाता है। अब सोंग सुमी और रिहायु में एक आखिरी मुकाबला करवाना चाहता था। राजा उन दोनों को आपस में ही मजे करने को कहता है ताकि वो उनकी पेंटिंग बना सके। इस मुकाबले में जिसका पानी पहले निकलेगा, राजा उसका खूबसूरत सिर काटकर जीतने वाले को तोहफे में देगा। देखते ही देखते सुमी हार गई। राजा उसका सिर काटना चाहता था, मगर रिहायु उसे बचा लेती है। उसका कहना था कि अगर ये मर गई तो इसका सिर खूबसूरत नहीं रहेगा। ये सुनकर राजा बेहद खुश हो गया और वो सुमी को रिहायु की दासी बना देता है। राजा ने ये सब कुछ बेटा पाने के लिए किया था, इसलिए अब रिहायु उसके बेटे की माँ बनने वाली थी। हवान रिहायु से बेहद प्यार करता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो ठरकी राजा के पास भी जाए। कुछ सोचकर हवान ने अपने आदमियों को रिहायु को महल से बाहर ले जाने का हुक्म दे दिया, लेकिन जब वो रास्ते में आराम करने के लिए रुके तो उसे रिहायु की जगह सुमी नजर आती है। दूसरी तरफ रिहायु राजा सोंग के पास आ गई थी। वो राजा को अपनी प्यारी प्यारी बातों में लगाकर उसे मारने ही वाली थी कि तभी याहू उसे पकड़ लेता है। अगले दिन रिहायु को सबके सामने पेश किया गया। उसकी पूरी कुंडली निकाली गई। अपने पिता की मौत के बाद उसने जिस कसाई को अपना बाप माना था, राजा ने उसे भी उठा लिया और रिहायु के सामने ही उसे बुरी तरह मार दिया। राजा को सोंग और उसके पिता पर भी शक था। जब उनकी जांच की गई तो सोंग का शक बिल्कुल सही निकला। दोनों बाप बेटे राजा से माफी मांगने लगे, जिस पर सोंग हवान से कहता है कि तुम्हें रिहायु के खून से माफी पत्र लिखना होगा, तभी मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। राजा का भरोसा जीतने के लिए हवान रिहायु के खून से पत्र लिखकर राजा को देता है, जिसे देखकर राजा सोंग ने उसे माफ कर दिया। इसके बाद हवान जल्दी जल्दी सुमी के पास आता है और उसे रिहायु की जान बचाने को कहता है, क्योंकि उसने रिहायु को जख्मी तो किया था लेकिन उसे मारा नहीं था। सुमी किसी तरह रिहायु को महल से बाहर निकालकर उसका इलाज करवाती है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा था। हवान ने भले ही राजा का भरोसा फिर से जीत लिया था, लेकिन वो अभी भी बदला लेना चाहता था। वो राजा के दुश्मन हियांग से मिलकर राजा को हटाने की योजना बनाता है। अपनी योजना के अनुसार वो एक रात सोंग के साथ खूब दारू पीता है और फिर उसे मरने के लिए एक चैम्बर में बंद कर देता है। हवान ने सोंग पर कई जानवर भी छोड़ दिए थे ताकि वो उसे मारकर खा जाएं। दूसरी तरफ रिहायु भी ठीक हो गई थी, जबकि सोंग के बाद हियांग ने महल पर कब्जा कर लिया था। कहानी के आखिर में हवान रिहायु की तरह तलवार ना